नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी खबरों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों में। तो दुर्ग में सनातन धर्म के ध्वजवाहक बागेश्वर धाम महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के श्रीमुख से होने जा रही श्री हनुमंत कथा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। नागरिक सुरक्षा और व्यवस्थाओं के इस मद्देनजर दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने कथा स्थल जयंती स्टेडियम के समीप मैदान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने डोम शेड निर्माण, पार्किंग व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध और आवागमन रूट का भी जायजा लिया। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ज्ञात हो कि हनुमंत कथा के सफल आयोजन को लेकर सेवा समर्पण समिति लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं कथा आयोजनकर्ता राकेश पांडे, खादी ग्रामोद्योग अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त, इनके मार्गदर्शन में समिति के सदस्य अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। इस अवसर पर आयोजनकर्ता राकेश पांडे ने बताया है कि कथा की भव्यता को लेकर भी सभी प्रकार की आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं और जैसे जैसे कथा की तिथि नजदीक आएगी, तैयारियां और गति के साथ आगे बढ़ेंगी। उन्होंने समस्त श्री हनुमान भक्तों से अधिक संख्या में पहुंच करके कथा श्रवण लाभ लेने की अपील की है। इस खास खबर के लिए दुर्ग से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। भिलाई में भक्तिपूर्ण माहौल होने वाला है। 25 तारीख से बागेश्वर धाम बाबा जी आने वाले हैं। इससे पहले भी कई बार हमारे छत्तीसगढ़ में बागेश्वर बाबा जी आए हैं, लेकिन भिलाई में ये प्रथम बार आगमन हो रहा है। आगमन कराने वाले, उनको लाने वाले, उनकी आयोजनकर्ता जो हैं वो हैं हमारे साथ भाजपा से खादी एवं ग्राम उद्योग के अध्यक्ष राकेश पांडे जी, जो कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त है। इनसे बातचीत करते हैं कि इनके मन में कैसे विचार है कि बागेश्वर धाम बाबा जी को लाएं। भिलाई वालों के लिए, भिलाई के भक्तों के लिए किस तरह से ये आयोजन रहेगा, क्या कुछ खास रहेगा, इनसे बातचीत करते हैं। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद जी, देखा गया इससे पहले भी हमारे भिलाई में तो काफ़ी भक्तिपूर्ण माहौल रहा है। एक से एक आयोजन हुए, शिव महापुराण की बात की जाए, सब और भी किसी तरह की भागवत कथा की बात की जाए, लेकिन जो बागेश्वर धाम बाबा जी हैं वो प्रथम बार आ रहे हैं। तो आपके मन में कैसे विचार आया कि उन्हें ही लाया जाए हनुमान भक्तों के लिए? देखिए, हमारे सनातन ध्वजा को लेकर के विश्व भ्रमण पर निकले हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे छत्तीसगढ़ की, हमारे इस्पात भूमि पे, हमारे दुर्ग शहर में उनका आगमन हो। राजधानी रायपुर में उनका आगमन हो चुका था। पिछले 3 वर्षों से कई बार ऐसे अवसर आए कि हमें ऐसा लगा कि वो पहुंच रहे हैं, लेकिन ये बहुत सुखद संयोग रहा कि अभी हमारे वो बीच में 25 तारीख को रहेंगे। 25 से 29 तारीख तक हमारे इस्पात नगरी, हमारा दुर्ग जिला और हमारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ उनकी कथा का श्रवण करेगा। जी, जैसे आपने कहा 25 तारीख से वो आ रहे हैं, तो भक्तों की भी संख्या काफ़ी रहेगी। छत्तीसगढ़ के भक्त आएंगे, बाहर से भी आएंगे, उनके लिए किस तरह से व्यवस्था रहेगी? हमारे करीब 5000 धर्म सेवक हमारे यहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिनके माध्यम से 11 प्रकल्प बना करके सेवा प्रकल्प, जिसमें सुरक्षा से लेकर के भोजन व्यवस्था तक की बातें हैं। तो प्रकल्प के माध्यम से हम सभी की सेवा करेंगे और बहुत ही सुविधाजनक ढंग से हम कथा का श्रवण करेंगे। भक्तों के लिए क्या कुछ खास व्यवस्था रहेगी? समय क्या रहेगा? और आप समय बता देंगे तो जो भक्त हैं उनको भी थोड़ी जानकारी हो जाएगी किस समय पे वो आए। देखिए, कथा 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक लगातार 5 दिनों तक चलेगी। गुरुदेव का आगमन 24 तारीख को रात्रि को होगा और 25 तारीख दोपहर 2 बजे से कथा शुरुआत हो जाएगी। 2 से लेकर के शाम के 6 बजे तक के कथा होगी और ये लगातार 5 दिनों तक के चलेगी। स्थल हमारा जयंती स्टेडियम के पास का जो ग्राउंड है वही स्थल है। हमारा सिविक सेंटर जाना पहचानी जगह है। तो मैं सभी हमारे भक्तगणों को आमंत्रित करता हूँ कि सुविधापूर्ण हम जगह उपलब्ध करा रहे हैं, आप आएँ और कथा का श्रवण करें। जी, बागेश्वर धाम बाबा के नाम आते ही सबसे पहले हनुमान जी का नाम आता है। हनुमान जी के वो भक्त हैं। आप भी क्या हनुमान जी के भक्त हैं, परम भक्त रहे? जी, देखिए, हमारे यहाँ यह माना गया है कि कलयुग में हनुमान जी की जो विशेष कृपा होगी, तो निश्चित तौर पे इतनी कम उम्र में आज वह केसरिया युवा कौन बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमको यह मानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे हनुमान जी की कृपा, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में और विशेष करके भिलाई में आगमन हो रहा है। जी, भक्तों के लिए आपने कहा कि खास व्यवस्था रहेगी, खाने पीने की भी व्यवस्था रहेगी, लेकिन कुछ भक्तों के लिए क्या
विशेष व्यवस्था रहती है? जैसे कि अक्सर देखा गया है कि कुछ विशेष भक्तों के लिए वीआईपी पास की व्यवस्था रखी जाती है, तो क्या आपकी नज़र में सब भक्त सेम रहेंगे या आपने भी कुछ वीआईपी व्यवस्था की है? देखिए, आमंत्रण सभी को है। मैं आपके माध्यम से भी सभी भक्तगणों को, संपूर्ण छत्तीसगढ़ के और हमारी इस्पात नगरी दुर्ग के सभी भक्तगणों को मैं आमंत्रित करता हूँ। रह गया वीआईपी कल्चर का, तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सारे भक्तगण हमारे लिए वीआईपी हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, लेकिन अतिथि देवो भव हम लोगों की भावना है, हमारे भारतवर्ष की भावना है। तो बाहर के जो लोग आएंगे उनकी व्यवस्था में कोई कमी ना रहे, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। और जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनके लिए ही व्यवस्था हो रही है, कहीं कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। जी, आज कलेक्टर महोदय का भी दौरा था, प्रशासन की तरफ से आपको कितना सहयोग मिल रहा है और पार्किंग को लेकर किस तरह से व्यवस्था रखी गई है? जी, हमने 6 जोन में पार्किंग को बांटा है। जिला प्रशासन, निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन, तीनों का भरपूर सहयोग मिल रहा है और किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। आशा से अधिक हमारी इस्पात नगरी की जनता, हमारे दुर्ग के हमारे भक्तगण और जो शिष्य मंडल है हनुमंत कथा के लिए, हमारे गुरुदेव जी का जो शिष्य मंडल है, उनका भी हमें पूरा योगदान मिल रहा है। जी, हमारे चैनल के माध्यम से जो भिलाई वासी हैं, छत्तीसगढ़ वासी है, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे कि वो अधिक से अधिक आए? हनुमान भक्तों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। जी हाँ, मेरा यह कहना है कि पूरा हिंदुस्तान का पूरा विश्व आज सनातन के भाव के साथ में आगे बढ़ रहा है। और आप देखिए, हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी उस ध्वज को लेकर के चल रहे हैं हनुमंत कथा के माध्यम से। तो मेरा ये कहना है कि उनकी उपस्थिति और हनुमंत कथा का श्रवण हमारा उत्साह वर्धन करेगा और हमारे सनातन जो संस्कृति है उसको मजबूत करेगा। बिना किसी झिझक के, बिना किसी भेदभाव के वो आए और कथा का श्रवण करें, मैं आमंत्रित करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ खादी एवं ग्राम उद्योग अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त भाजपा से राकेश भैया। इतने हजारों भक्त आने वाले हैं, हजारों भक्तों से अगर आप कुछ अनुरोध करना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे तो बिल्कुल हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। जी, मैं बहुत विनम्र अपील कर रहा हूँ और बहुत ज़रूरी बात कह रहा हूँ। इस स्थल पर चूँकि भक्तों की संख्या लाखों में होगी और हमने सफाई के लिए स्वयं सेवक नियुक्त किए हैं, मेरा सिर्फ उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि कचरे को उसी स्थान पे डालें जिन जगहों पर हमने उसकी स्थान तय किया है। पार्किंग के लिए आने जाने वाली गाड़ियों के रास्ता छोड़ें, बीच में गैप रखें और समुचित जगह पर ही गाड़ियों की पार्किंग करें। यदि वह इतना भी सहयोग हमें देंगे तो निश्चित तौर पे हम बहुत सुविधाजनक ढंग से कथा का श्रवण कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ खादी एवं ग्राम उद्योग अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त भाजपा से राकेश पांडे जी, जिन्होंने खासकर भक्तों से अपील की है कि जिस जगह पे आ रहे हैं, वो हनुमत कथा सुन रहे हैं, उस जगह को स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें। इतनी अनुरोध उन्होंने की है भक्तों से और कहा है कि आप अधिक से अधिक आएँ, हनुमान कथा सुने, बागेश्वर धाम बाबा को सुने। और यहाँ पे उनके लिए संपूर्ण तरह से व्यवस्था रखी गई, सोने की भी व्यवस्था रखी गई, खाने पीने की भी व्यवस्था रखी गई, शौचालय की भी व्यवस्था रखी। आप आएँ और भिलाई के जयंती स्टेडियम में 25 तारीख से ये हनुमान कथा शुरू होने वाली है। समय है 2 बजे। आप आएँ, ज़रूर सुने और हनुमान जी के सामने अपनी अर्जी लगाएं। स्वदेश 24/7 के लिए दुर्ग से मैं दीपमाला सिन्हा, कैमरामैन महेश तिवारी के साथ।